बहुत शक्ति है, इनको सिद्ध कर लेते हैं तो सबसे बड़े काम बन जाएंगे, या फिर ग्रामीण देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं तो सारे काम उनके बन जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये सब आपका भ्रम है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही किसी भी देवता की शक्ति को बढ़ाती है। आपने सुना होगा कि पहले देवताओं को, अभी भी देवताओं को शक्ति प्रदान हो इसीलिए हवन किए जाते थे, यज्ञ किए जाते हैं। तो वो क्यों किए जाते हैं? यानी इंसान ही देवताओं को शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद जो देवता होते हैं वो आशीष रूप में हमें अपना प्रेम, अपनी कृपा देते हैं। तो एक देवता, अगर आप एक देवता को सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य देवता बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पर चीनी रखी होगी वहाँ पर मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, वो बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। और इसका कारण क्या है कि वो है चीनी है, उसमें वो गुण हैं कि वो मक्खियों को या फिर चींटियों को आकर्षित कर पाए। उसी प्रकार से जब तक आपके शरीर में कोई दैवीय ऊर्जा नहीं होती तब तक वो अन्य दैवीय ऊर्जा को आकर्षित नहीं कर पाती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर किसी एक देवता की कृपा होती है, पर वो अन्य देवताओं से भी कार्य लेते हैं। वो किसी को भोग भी नहीं दे रहे, ना किसी उनकी पूजा कर रहे, पर फिर भी वो देवता उनका कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो शक्ति उन्होंने जागृत करके रखी है, जो शक्ति उन्होंने सिद्ध करके रखी है, वो उसमें जो ऊर्जा है वही ऊर्जा अन्य शक्ति, यानी उस शक्ति में भी वही ऊर्जा है। तो एक शक्ति को, अगर आप एक शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। जब आपके अंदर एक देवता की ऊर्जा आ जाती है तो अन्य देवताओं की ऊर्जा बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती है। भक्तों को आपने देखा होगा, उनके पास 6 देवता होते हैं, 5 देवता होते हैं। जैसे कई लोग चौकी लगाते हैं तो उनके पास माता काली की भी शक्ति होती है, भैरव बाबा की भी होती है, और कई लोगों के पास पीर की भी होती है। तो कई लोगों के पास जो है वो अन्य देवी देवताओं की होती, ग्रामीण देवताओं की होती है। जैसे 5 बावरियाँ, सबल सिंह बावरिया, केसरमल बावरिया, इनकी भी होती है। कई ज्योतिराम बाबा की भी होती है। तो कई लोगों के पास जो है वो गोगा जहारवीर की होती है। कई लोगों के पास गुरु गोरखनाथ जी महाराज की होती है, नवनाथ की होती है। तो एक देवता को उनका जो है वो होता है इष्ट देवता, बाकी अन्य जो हैं वो उनसे कार्य लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने एक को पकड़ा, एक को उन्होंने साधा। एक साधे सब सधे, यानी एक को आप जब साध लेते हैं तो अन्य देवता अपने आप सधना शुरू हो जाते हैं, अपने आप वो प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप एक देवता को सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य देवताओं को कैसे सिद्ध करना है, क्या उनका मंत्र होगा, क्या विधि होगी, सवारी कैसे लेनी है, इनसे काम कैसे लेना है, वो सभी वो एक देवता बताने को तैयार हो जाते हैं। यानी वो एक देवता आपको बता देंगे, पर वो पहले जो देवता आपने इष्ट माने हैं वो पहले जागृत होने चाहिए। वही देवता आपकी पूरी नैया को पार लगा देंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको दे देंगे, जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं उस दिशा में आपको लेके चल देंगे। तो एक देवता को सिद्ध करना महत्वपूर्ण होता है। अब वो जो एक देवता है वो आपका कुलदेवी भी हो सकती हैं, वो आपके कुल देवता भी हो सकते हैं, या फिर अन्य देवता जो आप अपना इष्ट देव बनाओ वो भी हो सकते हैं। अब कुलदेवी और कुलदेवता ऐसे देवता होते हैं जिनकी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे करने के लिए आप कर सकते हैं, पर इनकी सवारी आ जाती है। आप सेवा करते हैं और सेवा से ही इनकी सवारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें ना किसी गुरु की आवश्यकता है, ना किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों की सवारी आराम से आ जाती है। आराम से कहने का मतलब ये है कि इनमें इतनी साधनाएं नहीं करनी पड़ती, इनमें गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ये मात्र आपकी श्रद्धा से आप उन पर इनकी सेवा कीजिए, इनके धाम पर जाइए और इनका दीपक लगाइए, इनका भोग प्रसाद चढ़ाइए, तो ये प्रसन्न होकर उनकी सवारी आपके ऊपर आ जाती है। पर अन्य जो देवी देवता होते हैं उनकी आपको साधना करनी पड़ती है, उनमें आपको गुरु की आवश्यकता होती है। और वो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर अन्य देवी देवताओं को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करें, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता की ऊर्जा पहले से ही आपके शरीर में होती है। तो उनकी ऊर्जा का अंश आपके शरीर में होता है, आपकी आत्मा में होता है। तो जब आप उनकी सेवा शुरू करते हैं, जब आप उनकी पूजा शुरू करते हैं, जब उनकी सवारी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी सवारी आ जाती है, क्योंकि वो आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपके घर में पूजे जाते हैं। उनकी शक्ति का अंश आपके अंदर होता है, उन्हीं की कृपा से आप उत्पन्न हुए हैं। तो जो उनकी ऊर्जा होती है आपके अंदर, उस ऊर्जा से आप उनको बहुत जल्दी आकर्षित कर पाते हैं। और जब कुलदेवी और कुलदेवता की सवारी आपके ऊपर आ जाती है, या फिर उनकी शक्ति उनकी जो जागृत हो जाते हैं, फिर अन्य देवी देवता
चाहे कोई उच्च देवी देवता क्यों ना हो, उनकी भी वो साधना बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुल देवी या कुल देवता, जैसे मैं उदाहरण अपना लेता हूँ, हमारे कुल देवता जो है वो गुगा झारवीर है और माता शीतला हमारे घर की कुल देवी हैं। अब इनके द्वारा ये भगवान शिव की साधना भी बता सकती हैं, ये भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करना है तुरंत वो भी ये तरीका बताते हैं, माता काली को कैसे प्रसन्न करना है तुरंत वो भी ये तरीका बताते हैं। साथ ही ये हर प्रकार का आपकी सहायता करते हैं, हर प्रकार की जानकारी आपको ला के देते हैं। जैसे बंधन कैसे लगाना है, प्रेत में मार कैसे लगानी है, प्रेत को बांधना कैसे है, इसको रखना कहाँ से है, हटाना कैसे है, वो सभी क्या मंत्र होना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए, सामग्री क्या होनी चाहिए, वो सभी जो है वो कौन बताता है, आपके वही देवता बताते हैं जो जागृत होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक देवता को आप जागृत कर लीजिए। कई लोग कई देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, घर में 3-3 4-4 दीपक जला रहे हैं, अलग अलग देवताओं का जला रहे हैं और अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अलग अलग मालाओं से जाप कर रहे हैं। कभी 21 दिन की ये साधना कर ली, कभी 11 दिन की ये साधना कर ली। तो आप एक को, मात्र एक को पकड़ कर चलिए, चाहे आप उसकी साधना बार बार करें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बार बार करेंगे तो एक बार में वो सिद्ध नहीं हो तो दूसरी बार में सिद्ध जरूर होगी, अगर दूसरी बार में सिद्ध नहीं हो तीसरी बार में सिद्ध जरूर होगी, और एक बार में सिद्ध हो गई अगर दूसरी और तीसरी बार करोगे तो वो परिपक्व हो जाती है आपकी साधना। और वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो जो देवता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, जैसे जैसे आपकी साधना आपकी परिपक्व होना शुरू होती है, वैसे वैसे देवता की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। पहले हो सकता है वो आपके ऊपर सवारी के रूप में ना आते हैं, वो आपको फिर सवारी के रूप में आना शुरू कर देते हैं। पहले वो आपको पूछा ना देते हैं, फिर आपको पूछा देना शुरू कर देते हैं। पहले वो आप पर जो आप मांगते थे वो नहीं मिलता था, अब मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी वृद्धि होती है। इस लाइन में आप बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वो आपको उन चीज़ों को, यानी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ आपको प्रदान करने शुरू कर देते हैं। कई देवता जागृत होने के बाद अपने दूत भी आपको प्रदान करते हैं ताकि आप उनसे कार्य ले सकें। साथ ही कई देवता अन्य देवताओं को जागृत करने की विधि भी आपको बता देते हैं ताकि आप उनसे भी कार्य ले पाएं। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा, आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से आपको देवता जो है वो फल आपको देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, एक देवता को सिद्ध कीजिए, एक देवता के पीछे लगिए, एक देवता की ज्योत जलाइए, एक देवता का मंत्र कीजिए, चाहे बार बार ज्योत जलाइए, बार बार मंत्र कीजिए, बार बार साधना कीजिए, बार बार उनके स्थान पर जाइए, पर एक देवता का कीजिए तो एक साधे सब सदे, यानी एक जागृत है तो सभी जागृत हो जाएंगे। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के दबाइए, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो लोग इस तरीके की गलतियाँ करते हैं, 3-3 4-4 देवताओं की ज्योत जलाते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ में आप पर कृपा करें, आपकी झोली बने, तमाम आपके कष्टों का निवारण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।